नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है राखी के त्यौहार पे जो मुहूर्त होता है उसके बारे में। वैसे तो भाई बहन का प्यार जताने का कोई त्यौहार नहीं होता, कोई दिन नहीं होता और कोई तय समय नहीं होता, लेकिन फिर भी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से हर काम मुहूर्त में होना चाहिए। तो आज ही जो राखी का शुभ मुहूर्त माना जाएगा उसके बारे में हम जानने आए हैं मुनिराज जी के पास। तो स्वागत करती हूँ आपका मुनिराज जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही प्रश्न रहेगा कि जो त्योहार है, राखी का पर्व है, पावन पर्व, उसका मुहूर्त बता दीजिए। अभी आपने जैसे उद्बोधन किया कि रक्षाबंधन का ये भाई और बहन का एक प्यार का संबंध है, मधुर संबंध है। इस मधुरता के मध्य में कहीं भी कोई मुहूर्त का आना कोई शोभा नहीं देता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ समय ऐसा बताया जाता है जिसमें भद्रा कहते हैं इसको। भद्रा काल के अंदर में अगर कोई कार्य किया जाता है शुभ तो उसका अनिष्ट होता है, तो इसलिए भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं करते। भद्रा कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उसके अंदर में हम विषय में इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि भद्रा कुल 6:15 बजे तक है। रविवार के दिन इस बार जो है ये रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आया है। श्रवण नक्षत्र के अंदर में यदि रक्षाबंधन आता है तो बहुत श्रेष्ठ फलदायी होता है, परंतु इस बार धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो प्रातःकाल 6:15 बजे के बाद पूर्ण दिन इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर में अमृतकाल और गज केसरी योग बना हुआ है। जब गज केसरी योग अगर किसी दिन बनता है तो उसमें किसी प्रकार का भी कोई वहम नहीं होता और वो पूर्ण रूपेण सारा दिन ही शुभ माना जाता है। तो 6:15 बजे यानी 6:15 के बाद भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। उसमें बहन भाई आपस में रक्षाबंधन का त्यौहार प्रेम से मनाएंगे। रक्षाबंधन के अंदर में मैं अपनी तरफ से एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज बहुत ज़्यादा देश को कुछ कम खर्च करने की आदत होनी चाहिए, आवश्यकता है, लेकिन कुछ शोषागिरी के अंतर्गत, दिखावे के अंतर्गत में बहुत से लोग ऐसी राखी बांधते हैं जिसके अंदर में आपस में होड़ लगती है कि किसकी राखी बहुत बढ़िया है, और वो राखी में हज़ारों रुपया, 5-5 हज़ार रुपये की राखी मैंने देखी है। तो वो थोड़ी सी देर के लिए 5,000 रुपया खर्च करना मैं उसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। रक्षा सूत्र होता है, पीले रंग का रक्षा सूत्र होता है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो रक्षा सूत्र 3 धागे का होना चाहिए। रक्षा सूत्र जो है 2 हमारे यहाँ आदि काल से चल रहा है रक्षाबंधन। जिस समय राजा बलि को भगवान ने बांध करके और पाताल के अंदर का राज दे करके उसको पाताल में भेज दिया, तो लक्ष्मी जी विष्णु के हीन से हीन हो गई, क्योंकि राजा ने, बलि ने भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया। लंबी कथा है, वो इस समय नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान को द्वारपाल बना दिया, स्वर्ग खाली हो गया। तो बैकुंठ में लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा मेरे पति कहाँ है, तो उन्होंने बताया तो आपके भाई के यहाँ हैं, और उन्होंने उनको द्वारपाल बना करके बंधन बना के रखा हुआ है। तब स्वयं लक्ष्मी जी जा करके वहाँ पहुँची हैं और उन्होंने रक्षा सूत्र बांध करके कहा कि आपको मेरी रक्षा करना है। तो उन्होंने कहा कहो क्या है, तो कि मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ और मेरा पति आपके यहाँ पर द्वारपाल बना हुआ है। तब उन्होंने रक्षा सूत्र बांध करके दक्षिणा रूप में अपने पति को वहाँ से मुक्त कराया। इसलिए इसके अंदर में जो मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रखे मांगचल मांगचल। जैसे राजा बलि ने दान के बल पर भगवान को बांध लिया था, उसी प्रकार से बहन अपने प्रेम के बंधन में भाई को रक्षा सूत्र बांधती है कि ये रक्षा सूत्र मैं आपको बांध रही हूँ, आप हमेशा याद रखना, आपने मेरी रक्षा करनी है। तो इसलिए इसको कोई बहुत दिखावे रूप में नहीं चलना चाहिए। प्यार के बंधन में बंध करके भाई बहन को रहना चाहिए। सूत्र ऐसा होना चाहिए साल भर बंधा रहे। वो साल भर यदि बंधेगा तो भाई को भी याद रहेगी ये मेरी बहन ने बांधा है, मुझे अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए बहन की रक्षा करनी है। अभी ज़्यादा महंगा बांधेंगे, 2 घंटे 4 घंटे, 4 दिन बाद बेकार हो जाएगा। खोलना किस समय चाहिए? लोग कहते हैं कि दिवाली के समय खोलना चाहिए, कई लोग जल्दी खुल जाते हैं। हाँ, ये ऐसा कहीं विधान नहीं है, वो 1 साल पर्यंत बंधा रहना। कुछ लौकिक रीतियाँ हैं, लोकाचार है, वो कह देते हैं कि इसको कभी क्यों खोला जाए।
भाई को बहन ने अपने प्रेम के बंधन में बांधा है, 1 साल तक मेरी रक्षा करना उसके भाव के अनुसार, तो उसके अंदर में क्या जरूरत है खोलने की? ये तो एक लौकिक है या किंवदंती है, बाकी ऐसा कहीं विधान नहीं है। सूत्र वो बनना चाहिए जो खोले नहीं और 1 साल तक बंधा नहीं। हाँ, इसमें गज केसरी योग है और अमृत योग बना हुआ है। तो जब ये 2 योग बनते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वार्थ सिद्धि माने हर प्रकार के कार्य को संपन्न करना, हर प्रकार का फल देना। इस गज केसरी योग में योग पूरा दिन है, आप योग का फल फायदा उठाएं, आपको शो होगा। जैसा कि मुनिराज जी ने बताया कि रविवार को पूरा दिन ही भाई बहन के प्रेम का त्यौहार मनाने का पर्व और एक शुभ मुहूर्त है। तो आप भी ऐसे ही जुड़े रहें पायनियर हरियाणा के साथ। ऐसे और भी विषयों पे हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। धन्यवाद।